नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का रंग इस बार देखने को अलग मिल रहा है। टिकट बंटवारे से उलझा चुनावी मैदान, उम्मीदवारी गई तो विदा हो गए कई लोग। एक बार फिर टिकट बंटवारे और नेताओं की पार्टी बदलने से राजनीतिक हलचल बिहार में पूरी तरह से तेज हो गई है। हालांकि अभी नामांकन के 5 दिन बीत चुके हैं। कई जगह की स्थिति ऐसी बनी है जहां अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस बात की कमी एनडीए में है। भाजपा जैसी पार्टी जो है नहीं, कई विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित की है। मात्र 2 दिन बचे हैं नामांकन के, 16 और 17। ऐसी स्थिति में बड़ी ही विकट परिस्थिति है। मतदाता अब उस पार्टी से ही दूसरी तरफ अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं, कारण कि उन्हें यह लग रहा है कि ऐसी पार्टी पर क्या भरोसा जो समय से पहले कैंडिडेट को नहीं दे पा रहे हैं। और बिहार की राजनीति इस बार असामान्य और उलझी हुई स्थिति में है। विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने और नए नेता के शामिल होने की खबरें अब सामने आने लगी है। टिकट वितरण के बाद जो भी असंतुष्ट नेता हैं वो पार्टी छोड़ दिए हैं। कई जदयू में, कई राजद में प्रवेश कर अपनी पुराने नेताओं के साथ साठगांठ कर लिए हैं। इससे चुनावी परिदृश्य को और जटिल बना रहा है। पूर्णिया जिले में राजनीतिक हलचल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा धमदाहा विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार बन गए हैं। वहीं पूर्णिया के लोकप्रिय नेता पप्पू यादव भी महागठबंधन का हिस्सा है। इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। जदयू के विधायक और मंत्री लेसर सिंह पहले कुशवाहा के पक्ष में प्रचार कर चुकी थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। वहीं रुपौली विधानसभा सीट की बात करें तो बीमा भारती ने राजद का दामन थाम लिया, जबकि शंकर सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे मतदाता भी काफी उलझे नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। मतदाताओं का कहना है कि सभी जितने भी नेता हैं सब अपने अफेयर में हैं, जनता से किसी को मतलब नहीं है। दूसरी ओर अब मैं बात कर रहा था जहानाबाद का, घोसी विधानसभा सीट से भी राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। राहुल शर्मा अब राजद के उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। नवादा जिले में भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। राजद के विभा देवी ने जदयू की सदस्यता ले ली और नवादा से जदयू के उम्मीदवार होंगे। इसके विपरीत कौशल यादव ने राजद का दामन थाम लिया। गोविंदपुर के पूर्णिमा यादव भी अब राजद में हैं। वहीं रजौली से राजद विधायक प्रकाश बीर ने जदयू का दामन थाम लिया। काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रही है विधानसभा में। हालांकि टिकट को भी लेकर असमंजस की स्थिति में है। अभी तक टिकट नहीं मिलना कहीं न कहीं पार्टी पर भी सवाल कर रहे हैं। अब परबत्ता विधानसभा की बात करें तो वहां जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार ने राजद का समर्थन लिया और चुनावी सिंबल भी हासिल कर लिया है। इसी प्रकार नवादा, पूर्णिया और जहानाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर नेताओं का पार्टी बदलना और टिकट का बंटवारा चुनावी रणभूमि को काफी पेचीदा बना रहा है। इस बार की चुनावी लड़ाई में केवल पार्टी नीतियों या पुराने वोट बैंक से अधिक नेताओं के व्यक्तिगत ताकत और उनके जनाधार का महत्व दिखेगा। बिहार के मतदाता नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपनी पसंद बना रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं का विरोध और नए नेताओं का प्रवेश इस चुनाव को बेहद दिलचस्प और अनिश्चित बना रहा है। अगर विशेषज्ञ की बात माने तो इस बार जदयू और राजद के बीच मुकाबला पुराने स्वरूप से हटकर नए अंदाज में होगा। सीटों पर नेता बदलने और पार्टी का दामन थामने से मतदाता भी नए समीकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसका सीधा असर चुनावी रणनीतियों और प्रचार अभियान पर भी पड़ेगा। इस राजनीतिक उलटफेर के चलते जनता के लिए चुनाव एक नई कहानी बन गई है। पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन या पार्टी बढ़त बनाएगी। चुनावी माहौल में उम्मीदवारों का जनाधार, उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और क्षेत्रीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जदयू और राजद के बीच नेताओं की अदला बदली, टिकट वितरण में बदलाव, नए नेताओं की भागीदारी ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव को बेहद अनिश्चित और रोमांचक बना दिया है। जनता के लिए यह चुनाव नए राजनीतिक समीकरणों, उलझी हुई गठबंधनों और प्रत्याशियों की रणनीतियों का परीक्षा मैदान है। चुनाव परिणाम बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किस गठबंधन को अपनी प्राथमिकता देती है।